अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुतालिक अपना फीडबैक लाजमी दें। नाज़रीन, आपसे थोड़ी देर पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार सेनेट इजलास में ख़िताब कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने भारतीय जारियत से मुतालिक पाकिस्तान के रेस्पॉन्स का जिक्र किया है और ये दावा किया है कि हिंदुस्तान को इस जंग के दौरान हजीमतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इस हजीमत को ख़त्म करने के लिए अब मोदी की जो हुकूमत है वो मुख्तलिफ हीले बहाने कर रही है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे कर रही है, क्योंकि वो एक शिकस्त खुर्दा हुकूमत बन चुकी है। आज का वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का जो खिताब था उसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक इंतहाई अहम बात की है और वो बात यह है कि अब इस जंग के बाद दुनिया को ये समझ आ चुकी है कि इंडिया, जिसको बहुत ज़्यादा तकब्बुर था, बहुत ज़्यादा गरूर था और इंडिया दुनिया को ये बताता था कि दुनिया इंडिया के बगैर नहीं चल सकती, अब उसका ये गुरूर और तकब्बुर खाक में मिल चुका है। इस जंग के बाद इंडिया दुनिया के लिए इर्रेलेवेंट हो चुका है, गैर मुताल्का हो चुका है और पाकिस्तान ने इस जंग के बाद अपनी आलमी सतह पर जो पोजीशन है उसको बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ाया है। पाकिस्तान को अब इर्रेलेवेंट तौर पर नहीं समझा जाएगा, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया की एक बेहतरीन दिफाई ताकत, बेहतरीन ताकत के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान को जो है अब हल्का बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। इसकी वजह यह है कि भारतीय जो हुकूमत है वो गुज़िश्ता काफ़ी अरसों से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये प्रोपेगेंडा कर रही थी कि दुनिया पाकिस्तान की तरफ ना जाए, पाकिस्तान में सरमायाकारी ना करे, पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, पाकिस्तान के साथ किसी किस्म के कोई सफारती ताल्लुकात ना रखे जाएं। बल्कि इंडिया के लोग ये बताते थे कि इंडिया जो है वो न सिर्फ जनूबी एशिया बल्कि एशिया की एक नई सुपर पावर है। इंडिया के बगैर ना तो अमेरिका आगे बढ़ सकता है, ना रूस आगे बढ़ सकता है, ना चीन आगे बढ़ सकता है। बल्कि मोदी तो यहाँ तक कह रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि 2030 में इंडिया जो है वो इस खत्ते की सुपर पावर और मुआशी सुपर पावर बनकर आगे आएगी। इंडिया के लोग ये समझते थे कि हमारा पूरी दुनिया पर असर व रसूख है, चाहे वो आलमी बैंक हो, चाहे वो IMF हो, चाहे वो मालियाती इदारे हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो और यहाँ तक कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सरबराहान इंडिया से हैं। तो इंडिया के लोगों को ये शक हो चुका था या उनकी गलत फहमी थी कि इंडियंस के बगैर दुनिया नहीं चल सकती। लेकिन अब पाक भारत जंग के बाद इंडिया को यह समझ आ चुकी है कि दुनिया इंडिया के साथ नहीं खड़ी हुई बल्कि पाकिस्तान के साथ खड़ी हुई है। ख़ास तौर पर इंडिया के लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका ने पाक भारत जंग में इंडिया का साथ क्यों नहीं दिया। चीन ने भारत को सपोर्ट करने के बजाय पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये क्यों जंग लड़ी है। तुर्की ने पाकिस्तान के साथ खड़े होकर ये जंग लड़ी है। अज़रबैजान ने ये जंग पाकिस्तान के साथ खड़े होकर लड़ी है। इंडिया में जैसा कि आप जानते हैं कि बाइकाट टर्की, बाइकाट अज़रबैजान, बाइकाट सऊदी अरेबिया और अब बाइकाट अमेरिका की जो कैंपेन है वो भी चल रही है, क्योंकि आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एप्पल के जो CEO है टिम कुक, उनको ये कहा गया है कि आप इंडिया में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ना लगाएं, बल्कि इन एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग है, एप्पल मोबाइल फ़ोन जो कि दुनिया का बेहतरीन मोबाइल फ़ोन है, इसके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इसको इंडिया में लगाने की बजाय आप अमेरिका ले जाएं। हालांकि इसी दौरान अमेरिका को एक बहुत बड़ी ऑफ़र भी की गई है और मोदी हुकूमत ने ये कहा है कि हम अमेरिका के साथ जो दो तरफा ट्रेड है उसके ऊपर ज़ीरो टैरिफ लगाएंगे, यानी कि अमेरिका की जो इम्पोर्ट्स होंगी उसके ऊपर हम किसी किस्म का कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। लेकिन उसके रिस्पॉन्स में अमेरिकी सदर ने एप्पल को अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स इंडिया से मुंतकिल करके अमेरिका शिफ्ट करने की दरख्वास्त की है। और चूँकि एप्पल जो है वो गुज़िश्ता कई सालों से इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, कोई 60% तक इसकी ग्रोथ हुई है, $22 अरब की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया के अंदर करती है। तो एप्पल का अगर इंडिया से निकलना या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग बाहर लेकर जाना तो इंडिया की इकॉनमी को इससे अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है। इसके साथ साथ इंडिया के लोग अब ये भी सवाल कर रहे हैं कि आखिर दुनिया जो है वो इंडिया से इतना नफरत क्यों करने लगी है। इंडिया के लोग क्या
बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, इस वजह से लोग उनसे हसद करते हैं। इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव हैं, इसलिए दुनिया उनसे हसद करने लगी है, या फिर दुनिया को ये ख़तरा पैदा हो चुका है कि इंडिया चूँकि एक ग्लोबल पावर के तौर पर सामने आ रही है तो इसको दबाना ज़रूरी है। इसलिए इंडिया के ख़िलाफ़ ये सारी लॉबिंग की जा रही है, जियोपॉलिटिकल जो सूरत हाल है इसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं उनको भी ये समझने की ज़रूरत है कि जब मोदी की हुकूमत है तो इस दौरान मोदी की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा नफ़रत वहाँ पर पाई जाती है, क्योंकि मोदी ने इंडिया के अंदर नफ़रत के बीज बोए हैं। इंडिया को अखंड भारत के तौर पर मोदी सामने लेकर आया है। इंडिया ने कश्मीर में अक़लियतों के ऊपर जुल्म की दास्तानें कायम की हैं, और इंडिया के अंदर जो रियासतें हैं वहाँ पर जो अक़लियतें रहती हैं, वहाँ पर जो गैर मुस्लिम लोग रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एक नफ़रत, तासुब और तज़हीक आमेज़ रवैया इख्तियार किया हुआ है। यही वजह है कि इंडिया के लोग ये समझते हैं कि मोदी को अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। इन पॉलिसियों के साथ अगर मोदी ने अपनी सियासत और हुकूमत बरकरार रखी तो लोग अब इंडिया के साथ नहीं खड़े होंगे। इंडिया से दुनिया ने आंखें फेर ली हैं, अमेरिका ने अपनी सपोर्ट इंडिया से वापस ले ली है, रूस और जो पूरी यूरोपीय यूनियन है, फ्रांस है, उन्होंने इंडिया के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं उनको दोबारा देखने के ऊपर गौर शुरू कर दिया है कि इंडिया जो है वो अब इररेलेवेंट बन चुका है। इंडिया इतनी बड़ी पावर नहीं है, बल्कि इस खित्ते के अंदर अगर बैलेंस रखना है तो फिर पाकिस्तान को साथ लेकर चलना पड़ेगा। पाकिस्तान के बगैर ना तो अब अमेरिका आगे बढ़ सकता है, ना चीन आगे बढ़ सकता है, और ना ही खलीजी ममालिक, और ना ही जो तुर्की, अज़रबैजान जैसे ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान की हर सतह पर, हर फोरम पर सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंडिया की हुकूमत ने अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एटॉमिक रेडिएशन है, जौहरी ताबकारी है, उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। और इंडिया के वज़ीर दिफा राजनाथ ने आज श्रीनगर का दौरा किया है, जहाँ पर उन्होंने ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान के जो जौहरी असासे हैं वो महफूज हाथों में नहीं है। इन जौहरी असासों को महफूज हाथों में देने की ज़रूरत है, और इंडिया के वज़ीर दिफा अब ये मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो है वो पाकिस्तान के जौहरी असासों को अपनी तहवील मिले। इससे पहले ये भी रिपोर्ट्स आ रही थी कि पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान कुछ रेडियो एक्टिव, ये जो जौहरी न्यूक्लियर रेडिएशन है, ये पाकिस्तान में कहीं पर जो है उसका लीकेज हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी की जानिब से इन रिपोर्ट्स को भी मुस्तरद कर दिया गया है। तो इंडिया को पाकिस्तान के जौहरी असासों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना भी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ये उसका प्रोपेगेंडा कहीं पर बिकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई भी इंडिया के प्रोपेगेंडा को मानने के लिए तैयार नहीं है। आज के लिए इतने। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।